नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव सिंह, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेडर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट FIBC बैग्स, जिसको जुम्बो बैग भी बोलते हैं या फिर बल्क बैग भी बोला जाता है। तो उसको हम इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या फुल फॉर्म है FIBC बैग की, उसकी एप्लीकेशन क्या है, HS कोड क्या है, मार्केट साइज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, या फिर उसका EPC क्या है, ग्रोथ ट्रेंड क्या है, उसमें क्या क्या टेस्टिंग होती है, टॉप इंपोर्टर्स कहाँ है, किस किस कंट्री में इसका डिमांड है, या फिर उसका जो टाइप है, किस किस टाइप की अवेलेबिलिटी है हमारी कंट्री में, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो ये सब क्वेश्चंस का मैं आंसर लेके आया छोटे से वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है व्हाट इज FIBC बैग्स, यानी ये इसका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बैग्स, यानी बल्क क्वांटिटी में जो भी पाउडर या ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे आइटम्स जो भी कंपनी बनाती है, उसके हैंडलिंग के लिए ये लगता है। जैसे प्लास्टिक बैग आपको देखने को मिलता है कि छोटा आइटम है, लेकिन प्लास्टिक तो बैन है, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है जो कि रिसाइकल करके फिर से आपको दोबारा बना देते हैं। तो ये बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में कुछ भी ऐसे पाउडर फॉर्म या फिर ग्रेन्यूल, छोटे छोटे दाने वगैरह, कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसको ये प्रोडक्ट लगता ही लगता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की, सेकंड पॉइंट एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में यहां पर सबसे पहले पाउडर की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो भी पाउडर बनाने वाली कंपनीज है, यानी जैसे आयरन हो गया, मेटल हो गया, जैसे उसके जो भी ये आता है, उनके पास रॉ मटेरियल आता है, वो कोर्स में आता है, यानी आयरन कोर्स, एल्यूमिनियम कोर्स, मेटल कोर्स, तो वो भी इसमें भर सकते हैं, या फिर वो ओपन ट्रक में भी आता है। जो और नॉर्मल पाउडर फॉर्म में कोई प्रोडक्ट है किसी कंपनी का, तो वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी ये यूज होता है। जैसे सरसों के दाने हो गए, या अनाज हो गया, राइस हो गया, छोटे छोटे कोई भी आइटम हो गया जिसके लिए आपको कंटेनर की जरूरत है, तो ये कंटेनर इसमें ओपन आप ऐसे भर सकते हैं, उसको फिर आप बंद करके आप इसको लेके जा सकते हैं, कहीं भी आप इसको ट्रेवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी ये यूज होता है। और अगर मैं ग्रेन्यूल इंडस्ट्री की बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया, ग्रेन्यूल इंडस्ट्री जैसे रेजिन वगैरह हो गया, तो वो आप इसमें भर के लेके जा सकते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन के काम आपको आएगा, हैंडलिंग के लिए काम आता है। फ्रेंड्स, अगर मैं केमिकल इंडस्ट्री की बात करूं, तो केमिकल इंडस्ट्री भी यहाँ पे पीछे नहीं है, तो केमिकल इंडस्ट्री में भी FIBC बैग का यूज होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं फार्मा इंडस्ट्री की बात करूं, तो फार्मा इंडस्ट्री में भी FIBC बैग का यूज होता है। अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडस्ट्री की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडस्ट्री में भी FIBC बैग का यूज होता है, तो वो लोग भी बल्क में क्वांटिटी हैंडल करते हैं, तो वो जुम्बो बैग के थ्रू ही करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो सीमेंट इंडस्ट्री में भी जुम्बो बैग FIBC बैग का यूज होता है। फ्रेंड्स, अगर राइस मिल की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया, तो राइस मिल में भी जुम्बो बैग, बल्क बैग या FIBC बैग का यूज होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट HS कोड की, तो HS कोड इजी है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो 63 नंबर चैप्टर में आता है, तो HS कोड है इसका 63053200, तो इजी है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें मार्केट साइज, तो मार्केट साइज यहाँ पे कितना देखने को मिला। देखिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स जिसमें इंडिया का मोनोपोली है, और इसमें आप आगे जा सकते हैं, यानी हमारे जो कंपटीटर और दूसरी कंट्रीज हैं, तो बहुत ज्यादा कंट्री हमारे इसमें कंपटीटर नहीं है, तो यहां पर आपको कंपटीशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और इसमें इंडिया से ही मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है, और आप इसमें आगे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इसमें मार्केट साइज की अगर बात करें, तो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट ईयर $725 मिलियन का, तो अच्छा क्वांटिटी। अगर उसको वर्ल्ड शेयर की बात करें, तो दैट इज अराउंड 28.2% ऑफ द वर्ल्ड शेयर, तो अच्छा क्वांटिटी में यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप भी इसमें इंटरनेशनल इसको प्रोडक्ट को लेके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड ट्रेड इसका कितना हो रहा है, तो वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रहा है इसका $2650 मिलियन का, तो आप भी इसमें काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर EPC की बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या आती है, तो ये प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, तो इसके लिए प्लास्टिक वाली EPC ही लगेगी, यानी द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये इसका EPC है, तो इसको भी आप गूगल पे इजीली देख सकते हैं। यानी इसका जुम्बो बैग या FIBC बैग के बारे में अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है, तो आप इसको द प्लास्टिक एक्सपोर्ट काउंसिल की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ग्रोथ की बात करें कि इस प्रोडक्ट में ग्रोथ कितना देखने को मिल रहा है, तो लास्ट ईयर देखा है इसमें ग्रोथ 31% का अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ ये प्रोडक्ट दिखाया है। फ्रेंड्स, अगर लास्ट 5 ईयर का डाटा उठा के देखें, तो 5 ईयर का डाटा उठा के देखने से रिसर्च में यही समझ में आ रहा है कि लास्ट 5
5 ईयर में एनुअली ये 11.5% का पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला इस प्रोडक्ट में। तो अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड में इसका दिखाई दे रहा है पॉजिटिव ग्रोथ। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि आगे इसका फ्यूचर कैसा होगा और ये प्रोडक्ट आगे कैसा परफॉर्म करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसका भी रिसर्च कर सकते हैं और आप आगे आ सकते हैं इस प्रोडक्ट को आगे लेके। अगर हम बात करें नेक्स्ट टेस्टिंग ऑफ द जंबो बैग, यानी जो FIBC बैग है उसका अगर क्वालिटी टेस्ट करना है तो उसके लिए 3 टेस्ट रहते हैं। एक होता है टॉप लिफ्ट टेस्ट। टॉप लिफ्ट टेस्ट में क्या रहता है कि जितना कैपेसिटी है उसका बैग का कैपेसिटी उसका 6 टाइम, यानी मतलब उसका 6 गुना उसमें कोई भी पाउडर या फिर कोई वेट भर लेते हैं या फिर मिट्टी भरना, सैंड भरना, कुछ भी। जैसे लोड टेस्ट है तो उनके पास लोड टेस्ट के लिए ऑलरेडी ये सामान रहता भी है फैक्ट्रीज में, तो वो भी उसमें लोड टेस्ट के लिए भर लेते हैं। तो 6 टाइम उसमें फिलिंग करने के बाद उसको लिफ्ट किया जाता है। अगर नॉर्मल लिफ्ट होने में वो फटता नहीं है बैग, मतलब वो पास है, तो फिर उसको क्वालिटी ओके बोला जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें ड्रॉप टेस्ट, ड्रॉप से आपको समझ में आ रहा है कि ड्रॉप ऐसे फेंक देना। तो ड्रॉप टेस्ट में क्या रहता है कि उसमें कैपेसिटी जितना उसका कैपेसिटी तक फुल उसको भर के उसको 80 से 120 mm तक लिफ्ट करके फिर वहां से छोड़ा जाता है। अगर छोड़ने पे वो फट जाता है तो वो मतलब फेल हो गया, अदरवाइज वो पास हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टोपल टेस्ट की, तो टोपल टेस्ट में क्या रहता है कि उसका कैपेसिटी तक, फुल कैपेसिटी तक उसको भर लेते हैं और फिर उसको 80 से 120 mm तक ऊपर उठाते हैं और फिर उसको टोपल कर देते हैं, लुढ़का देते हैं। तो लुढ़का देने में, टोपल करने में उसका अगर वो फट जाता है तो मतलब वो फेल हो जाता है, अगर फटता नहीं तो वो ओके है, फिर उसका टेस्ट ओके माना जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसका डिमांड कहाँ है, मतलब किस कंट्री में इसको आप लेके जा सकते हैं, कहाँ पर इसका रिसर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉप इंपोर्टर्स कौन है इसके, तो सबसे पहले आता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। USA से हम लोगों का आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं या फिर आपको अलग सोर्सेज से भी पता चलता है कि USA के साथ में इंडिया का ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा है। जैसे चाइना के साथ में देखिए लोगों का ट्रेड रिलेशन अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कोरोना वायरस के बाद तो बहुत लोग बाइकआउट चाइना भी कर रहे हैं। तो USA के साथ में हमारा पहले से हजारों साल से रिलेशन है और USA हमारा अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होता है उसका अराउंड 16% तो USA को ही जाता है। फ्रेंड्स, तो USA में भी आप टारगेट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट इंपोर्टर की बात करूं तो UK आपका ये नेक्स्ट 2 नंबर पायदान पे आता है, तो UK को भी आप टारगेट कर सकते हैं इन केस ऑफ जंबो बैग, बल्क बैग और FIBC बैग्स के लिए। अगर जर्मनी 3rd नंबर पे आता है, जर्मनी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो जर्मनी को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जंबो बैग। तो जर्मनी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम 4th नंबर की बात करें तो इटली भी यहाँ पीछे नहीं, तो इटली भी इंपोर्ट कर रहा है जंबो बैग और इंडिया से भी इंपोर्ट कर रहा है। तो जंबो बैग लेके आप इटली में भी बेच सकते हैं, इटली में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेन की अगर बात करें तो स्पेन भी अच्छी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, तो आप स्पेन में भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है जंबो बैग, तो वहां पे भी आप जा सकते हैं लेके अपने प्रोडक्ट को। अगर ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में भी अच्छा खासा इंपोर्ट होता है जंबो बैग, यानी हर कंट्री में आपको देखेगा। नीदरलैंड हो गया, यानी मैनी मोर कंट्रीज, जो अभी उसमें छोटी सी वीडियो में नाम लेना मुश्किल होगा, तो ऐसी बहुत कंट्री है जहां पे इंडिया का जंबो बैग जाता है, यानी जो इसको बल्क बैग बोलते हैं, FIBC बैग वहां पे जाता है। क्योंकि हर किसी कंट्री में हर कोई प्रोडक्ट तो ऐसे यूज करता ही है कि जिसमें पाउडर फॉर्म में या छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में रहता है, तो वो सब इंडस्ट्री को ये प्रोडक्ट लगता ही लगता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ जंबो बैग यानी FIBC बैग, उसके क्या टाइप रहते हैं, टोटली 8 टाइप के रहते हैं, पर डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट वो फिर कस्टमाइज भी किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले बात करूं सर्कुलर बैग की, यानी जो सर्कल में बैग रहता है, ऐसे सर्कुलर बैग रहता है। और नेक्स्ट बात करें बिल्डर बैग की, तो बिल्डर बैग रहता है। अगर UN बैग की बात करें जिसमें मतलब उसमें हजार्डियस प्रोडक्ट ही उसमें हैंडल किए जाते हैं, तो उसका अलग से टेस्टिंग भी होता है, या फिर कुछ ऐसे मैन्युफैक्चर जो कि UN बैग ही बनाते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें क्रॉस कॉर्नर बैग्स की, तो क्रॉस कॉर्नर बैग्स भी उसमें अवेलेबल रहते हैं। आप इसका अगर डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो द प्लास्टिक एक्सपोर्ट काउंसिल पे भी आप इसका जा सकते हैं, या फिर गूगल पे भी इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं इसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए, तो नॉर्मली जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे IC, GST, RCMC, AD कोड, रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग लिस्ट, इनवॉइस कॉपी, ये तो आपको लगते ही लगते हैं किसी भी एक्सपोर्ट करने में। उसके अलावा इसमें ISO सर्टिफिकेट लगता है, यानी अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आप अपने
जो आपका मैन्युफैक्चरर है उससे आप ISO सर्टिफिकेट लेके अपने बायर को दे सकते हैं फ्रेंड्स। अगर क्वालिटी सर्टिफिकेट की बात करें तो क्वालिटी सर्टिफिकेट भी आपका मैन्युफैक्चरर आपको दे देगा, यानी जिससे आप जिससे आप आपका ले रहे हैं सप्लायर जो आपका मैन्युफैक्चरर है उससे आप लेके आगे इसको अपने बायर को दे सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।